हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ओनर्स फंड क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड दो टाइप के हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ओनर्स फंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है ओनर फंड का, उसके बाद इसके टाइप्स, फिर इसके हम मेरिट और डीमेरिट देखेंगे। हम सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्वीट सीबीएसई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम ओनर्स फंड का मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है ओनर्स फंड। द ओनर्स फंड रिफर्स टू द फंड्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो ओनर्स फंड है वो वाला फंड होता है बिजनेस का जो उसके ओनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनके पास राइट्स है कंपनी के मैनेजमेंट में और कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो ओनर्स हैं, जो वो लोग फंड कंट्रीब्यूट करते हैं वो होता है ओनर्स फंड। These funds remain with the business and includes equity shares and retained earnings। तो जो ओनर्स फंड है हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अब हम मेरिट्स देख लेते हैं ओनर्स फंड के। तो जो पहला मेरिट है ओनर्स फंड का वो है परमानेंट कैपिटल। ओनर्स फंड रिमेन्स विद द बिजनेस परमानेंटली, इट इज़ नॉट ए रिफंडेबल कैपिटल। तो जो ओनर्स फंड है वो बिजनेस के लिए एक परमानेंट कैपिटल है, यानी उतना फंड बिजनेस के पास हमेशा रहेगा ही रहेगा। या तो वो किसी एसेट के फॉर्म में रहेगा, फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में, या तो वो मनी के फॉर्म में रहेगा, पर ये एक परमानेंट कैपिटल और हमेशा बिजनेस के साथ उतना रहेगा। सेकंड है वो है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। कंपनी नीड नॉट ऑफर एनी फिक्स्ड एसेट एज सिक्योरिटी फॉर मनी रेज्ड थ्रू ओनर्स फंड। तो जो मनी कंपनी को ओनर फंड से मिलता है उसके लिए उसे कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी लोन से बैंक से लोन लेंगे तो उसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कोई कोलेट्रल देना पड़ेगा। पर जो ओनर्स फंड के द्वारा कंपनी में पैसा आता है उसके लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट या कुछ भी सिक्योरिटी रखना जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट है वो है इम्प्रूव क्रेडिट वर्दीनेस। द अमाउंट ऑफ ओनर्स फंड इन द कैपिटल इम्प्रूव्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। द बिजनेस एंटरप्राइज कैन इजीली रेज लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जितना ज़्यादा ओनर्स फंड रहेगा कंपनी के पास उतनी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी और इससे उसको बहुत सारे फाइनेंशियल एडवांटेज मिलेंगे। जैसे वो लोन अगर उसे चाहिए और अपनी कैपिटल और बढ़ानी है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि जो उसका क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है। फोर्थ मेरिट है वो है ह्यूज अमाउंट कैन बी जनरेटेड। Unlimited amount of capital can be raised by issue of owners fund. In case of a company, a large number of members can participate and invest capital. तो जो ओनर फंड है उसे कितना भी हम पैसा रेज कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसे बैंक लोन से तो उसका कुछ लिमिटेड अमाउंट ही हम बैंक से ले सकते हैं, पर जो ओनर फंड है उसे हम कितना भी अमाउंट कभी भी रेज कर सकते हैं, क्योंकि ओनर के पास जितना पैसा होगा वो उतना लगा सकता है बिजनेस में। और अगर उसे और भी ज़्यादा चाहिए तो वो शेयर्स को इशू कर सकता है और शेयर्स इशू करने के बाद जो पीपल होंगे वो भी इन्वेस्ट कर देंगे कैपिटल उसकी कंपनी में, तो जो उसका ओनर फंड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट मेरिट है फिफ्थ, वो है राइट टू कंट्रोल। द फाइनेंशियल डिसीजन इज टेकन बाय द ओनर्स एज दे आर द वन हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू ओनर्स फंड। शेयर होल्डर्स एक्वायर द राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो ओनर फंड है उसे कहाँ खर्च करना है, कौन सा फिक्स्ड एसेट खरीदना है, कितना खर्च करना है, ये सारे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन है ये सब ओनर लेंगे, क्योंकि जो ये फंड है ये ओनर्स का है। और अगर कंपनी फॉर्म है अगर बिजनेस का और उसमें शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो उनको कुछ कंट्रोल मिल जाएगा कंपनी का, क्योंकि उन्होंने उतने शेयर खरीद के रखे हैं। पर अगर शेयर इशू नहीं किए गए हैं तो जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो बस कंपनी के ओनर्स का है जिन्होंने ओनर्स फंड में कंट्रीब्यूट किया है। अब हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं ओनर्स फंड्स के। तो जो इसके दो ही डीमेरिट हैं, तो पहला है वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। ओनरशिप फंड्स आर द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। समटाइम्स द कैपिटल में नॉट बी यूज्ड प्रॉपर्ली इन केस इफ द कंपनी हैज़ नो एक्सपेंशन प्लान। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो सोचती हैं कि उनका जो ओनर फंड है वो एक तरफ से उनको सिक्योरिटी करके रख ले, रिजर्व करके रख ले, ताकि वो कभी भी खर्च ना हो सके। अगर ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो चाहती हैं कि जैसे उनका बिजनेस चल रहा है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है उतना करता रहे, और उनके पास कोई भी कंपनी को बढ़ाने या एक्सपेंशन या कोई भी प्लान नहीं है, तो उन केसेस में जो ओनर फंड है वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है कंपनी के अंदर ही। सेकेंड है वो है डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल। बाय परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट्स राइट टू कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दिस में रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ पावर्स ऑफ द रियल ओनर्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, यानी अगर किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने उसे बाय किए हैं, तो जिन लोगों ने इक्विटी शेयर्स बाय किए हैं तो उन लोगों को भी उतना परसेंटेज का कंट्रोल मिल जाएगा कंपनी के मैनेजमेंट में। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इक्विटी शेयर्स बाय करते रहते हैं तो जो रियल ओनर्स रहते हैं उनका कंट्रोल कंपनी से कम होता जाता है। तो ये इसका एक डीमेरिट है कि कंट्रोल है वो डिफ्यूज होता जाता है, बहुत से लोगों के हाथों में चले जाता है।